छोटी सी बच्ची को किस तरह से बहलाया फुसलाया गया, किस तरह से उसको माँ बाप से दूर किया गया, किस तरह से उसको प्लांट किया गया, उसको पंप किया गया और उसके अंदर चीज़ें फीड की गई और फिर उसको बोलने पर मजबूर किया उसके वालिदैन के ख़िलाफ़। ये कितना बड़ा क्राइम है और कितना बड़ा गुनाह भी है, इस सब के ऊपर बात करूँगी। बात कर रही हूँ दुआ ज़हरा केस की। किस तरह से एक बड़ी कामयाबी जो है वो पेरेंट्स को मिली है। पेरेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, हम सब के लिए, पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी की बात है, उन सब पेरेंट्स के लिए जो कि इस वक्त दुआ ज़हरा केस में मेहदी अली काज़मी के साथ खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं आपकी मेज़बान इशाल अली। मैं आज आप लोगों के साथ कुछ खुशखबरियाँ शेयर करूंगी जो मुझ तक पहुंची और मैं समझती हूँ कि मुझे आप तक शेयर ज़रूर करनी चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ से खुश होंगे जो एक बड़ी कामयाबी मेहदी अली काज़मी को और उनकी बेगम को मिली है, जो कि दुआ ज़हरा की सूरत में है, दुआ ज़हरा से मुलाकात की सूरत में है। और हम ये कहते हैं कि हमारा कानून जो है हम उसका एहतराम करते हैं, हम अपनी अदालतों का एहतराम करते हैं। हमारी अदालतें जो हैं वो इंसाफ फराहम करने के लिए हमें बैठी हुई हैं। तब तक हम परेशान नहीं होंगे जब तक हमारी अदालतें, हमारा कानून हमें इंसाफ फराहम करने के लिए मौजूद है। तो जब किसी की दादरसी होती देखते हैं, जब किसी मजलूम की दादरसी होती है, जब उसको इंसाफ मिलता है तो यकीन मानिए बड़ी ही खुशी होती है। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो भी कुछ ऐसा ही है। बहुत सारे लोगों के मुंह पर इससे एक जनाटेदार थप्पड़ पड़ेगा, उनके जो मुंह है वो काले होंगे क्योंकि वो इस खुशी को हजम नहीं कर पाएंगे। वो बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो बड़े बड़े दावे करते हैं जो कि हम लोग भी सुनते हैं, आप लोगों ने भी सुने होंगे वो बड़े बड़े दावे। वो बड़े बड़े दावे क्या हैं जी? कि दुआ ज़हरा को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखा गया है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में वो चीज़ें तोड़ती है, वो बच्ची खाना पीने से मना कर देती है, उस बच्ची ने अपने पेरेंट्स से मिलने से मना कर दिया और वो कहती है कि मुझे सिर्फ ज़हीर से मिलाया जाए वरना मैं अपनी जान ले लूँगी, मैं अपने आप को मार दूंगी। वो तो ज़हीर की मोहब्बत में पागल हो गई है। यहाँ पर जी ये सब झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। बहुत सारे हकाइक आपके सामने आज की वीडियो में रखूंगी। हकाइक क्या हैं एक एक करके आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि वो बच्ची जिसके बारे में ये कहते थे कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के आई, वो जवान बच्ची है, उसकी उम्र शादी की है, वो ज़हीर से मोहब्बत करती है, उस सब के बारे में झूठ बोला गया। वो बच्ची अभी 14-15 साल की बच्ची है, उसकी उम्र अभी बालिग सने बुलूगत तक नहीं पहुंची है। फिर आप लोग ने जो आपके डॉक्टर ने रिपोर्ट पेश की उसके मुताबिक तो बच्ची जवान है, लेकिन जो बाकी के सारे डॉक्टर हैं क्या वो पागल हैं? क्या उनकी रिपोर्ट जो है वो गलत है जो ये कहते हैं? या फिर जो मेहदी काज़मी ने तमाम हकाइक, तमाम रिपोर्ट सामने लाई, उन्होंने कहा कि मेरा निकाह ही नहीं हुआ था जब का इन्होंने तारीख डलवा दी कि ये बच्ची पैदा हो चुकी थी। मुझे बताएं, मेरी तो शादी ही नहीं हुई थी तब। बहुत सारी बातें थी। फिर उनका नादरा, बच्ची का बेफार्म, बच्ची का नादरा कार्ड, जो बर्थ सर्टिफिकेट और नादरा से जो बेफार्म मिलता है वो ये जाहिर करता है कि बच्ची की उम्र क्या है। फिर जो निकाहनामा था वो ये बात साबित करता था कि बच्ची की उम्र क्या है, बच्ची अभी माइनर्स में आती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जब बच्ची बाजियाब हो गई, मेहदी काज़मी की तरफ से 2 दरख्वास्तें दी गई थी, जिसमें एक उन्होंने कहा था कि माइनर है बच्ची क्योंकि तो बच्ची को पेरेंट्स की कस्टडी में दिया जाए, वालिदैन के साथ रहने दिया जाए, जो कि अदालत ने जिस तरह से बेहतर समझा उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छा, दूसरी एक दरख्वास्त भी दी गई थी जिसकी इजाज़त मिल गई है मेहदी अली काज़मी को। मेहदी काज़मी की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी क्योंकि बच्ची माइनर है तो पेरेंट्स को बच्ची के साथ मिलने की इजाज़त दी जाए ताकि पेरेंट्स जो हैं वो अपनी बच्ची से मिल सकें। वो अभी छोटी बच्ची है तो पेरेंट्स को मिलने की इजाज़त दे दी गई है और 1 महीने में 2 बार, एक बार भी नहीं 2 बार मुलाकात की इजाज़त दी गई है। 15 दिन के बाद मुलाकात होगी और बच्ची जो है वो 3 घंटे के लिए अपने पेरेंट्स से मिल सकेगी। अब पेरेंट्स के साथ वो मिलेगी तो वो रिलैक्स फील करेगी। जो उसको फीड किया गया, जिस तरह उसको मेडिसिन और नशे की हालत में रखा गया और उसके दिमाग में चीज़ें डाली गई, वो उसकी चीज़ें निकलेंगी। डॉक्टर से भी उसका सेशन रखवाया गया, जिस तरह से कहा गया था कि डॉक्टर जो है वो उसका मुआयना करेगी और डे बाय डे जो है वो उसको ऑब्जर्व करेगी। फिर सीनियर जज की तरफ से जज मुकर्रर की गई एक जो ऑब्जर्व करने के लिए थी कि पेरेंट्स से जब बच्ची को मिलवाया जाता है तो मुलाकात को किस तरह से मॉनिटर किया जाएगा, बच्ची की मुलाकात किस तरह रहती है, बच्ची पेरेंट्स से मिलती है या नहीं, बच्ची की बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, पेरेंट्स की बॉडी लैंग्वेज क्या होगी और बच्ची किसी किस्म के प्रेशर में तो नहीं है। वो तमाम तर मुलाकात करने के लिए जज साहिबा को मुकर्रर किया गया था फैमिली कोर्ट से कि वो ऑब्जर्व करेंगी। उन्होंने भी बहरहाल अपनी रिपोर्ट सामने ले आई हैं वो और बड़ी खुश आइन रिपोर्ट सामने लाई हैं जज साहिबा।
अब ये लोग झूठे और मकार लोग हैं, ये तो इस बात को भी मानने से इनकारी हो जाएंगे, ये कहेंगे कि जी ये तो सारा कुछ प्लांटेड है, जज भी प्लांटेड है, डॉक्टर भी प्लांटेड है, सब कुछ प्लांटेड है। लेकिन सच्चाई कहीं छुपती नहीं है, सच्चाई कभी भी छुप नहीं पाती, सच्चाई सामने आकर रहती है। और यही हुआ इस केस में भी, सच्चाई सबके सामने आ चुकी है कि किस तरीके से ज़हीर की तरफ से दिया गया था, ये दरख्वास्त दी गई थी कि मुझे भी दुआ से मिलने दिया जाए, दुआ ज़हरा से मिलने की दरख्वास्त उसने दी, लेकिन उस दरख्वास्त को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि बच्ची माइनर है और ये एक मुजरिम है जिसने बच्ची को घर से भागने के लिए उकसाया, घर से निकलने में उसकी मदद की, और फिर उसके बाद उसको ड्रग्स के ज़रिए या फिर किसी भी तरीके से उसको चीज़ें जो हैं उसके दिमाग में फीड की जाती रहीं, तो मुजरिम को किस तरह से मिलने दिया जा सके। लिहाजा मुजरिम को मिलने नहीं दिया गया, उसकी जो दरख्वास्त है वो रिजेक्ट हो गई। अब पेरेंट्स जो है वो महीने में 2 बार मिलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है पेरेंट्स के लिए, बहुत बड़ी कामयाबी है कि इससे पहले तो अपनी बच्ची से मिल ही नहीं पा रहे थे, अब वो अपनी बच्ची से मिल सकते हैं, एटलीस्ट वो जान सकते हैं, उसके हालात देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसकी दिल की आवाज़ सुन सकते हैं। और जैसे जैसे जो कुछ उसके ऊपर फीड किया गया था, उसके जहन में डाला गया था, जैसे जैसे वो निकलता जाएगा, बच्ची जो वो नॉर्मल होती जाएगी, क्योंकि अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास है और वहाँ पर एक सेफ कस्टडी में है। जब जब बच्ची जो है वो उन चीज़ों से बाहर निकलेगी, उस डर और खौफ से बाहर निकलेगी, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ या जज साहिबा के साथ या फिर वो जिनको बयान रिकॉर्ड करवा रही है उनसे असल हकायक शेयर कर पाएगी। लिहाजा जी जो लोग ये बैठ के बकवास कर रहे हैं इस सारी चीज़ों के ऊपर, पेरेंट्स को झूठा करार दे रहे हैं, फिर उन लोगों के ऊपर बकवास कर रहे हैं जो कि दुआ ज़हरा के साथ खड़े हैं, फिर जज और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, उन सब लोगों को एक बड़ी चपेट पड़ी है, एक जनाटेदार थप्पड़ है उनके मुंह के ऊपर कि वो अब अपनी ज़बानों को कंट्रोल करें। वो बड़े दावेदार बनते हैं कि जी हमारे पास तो वहाँ पर अंदर मौजूद है, हमारे वहाँ पर जो है वो खबरी मौजूद है, वो हमें खबर देते हैं, उन्होंने हमें बताया, हमारे ऐसे सोर्सेज हैं हमारे पास जो हमें खबर देते हैं कि वहाँ पर अंदर के हालात क्या हैं। दुआ ज़हरा जो है वो पेरेंट्स से मिलना नहीं चाहती, उसने पेरेंट्स को इंतज़ार करवाया और फिर वो इतनी देर इंतज़ार करते रहे उसके पेरेंट्स, और फिर भी वो मिली नहीं है बच्ची, और पेरेंट्स जो है वो वहाँ से चले गए। जो लोग ये कहते हैं वो वाकई में झूठ कह रहे हैं, आप उनकी बकवास पर यकीन ना कीजिए, क्योंकि दुआ ने अपने पेरेंट्स से मिलने से इनकार नहीं किया, बल्कि जब पेरेंट्स को मिलवाया गया तो वो बच्ची अपने पेरेंट्स से लिपट कर रोई, उनसे अपने दिल की बातें की, और बल्कि अपने बाप को कहा, अपने वालिद को कहा, दुआ ज़हरा ने अली काज़मी को कहा, मेहदी काज़मी को कि बाबा आप बेस्ट बाबा हैं, आई लव यू बाबा। तो ये बात जो बेटी कह रही है, क्या वो मिलना नहीं चाहती थी, उसने कितने घंटों इंतज़ार करवाया होगा अपने पेरेंट्स को, या फिर वो फ़ौरन मिली होगी। तो जो लोग, हम लोग नहीं कहते, मैं बिल्कुल नहीं ऐसा क्लेम करूंगी, हम लोग बिल्कुल ऐसा क्लेम नहीं करते कि हमारे पास कोई भी ऐसी खबर अंदर की मौजूद है जो कि ये बात वाज़े कर सकती है कि उसके वहाँ पर हालात क्या हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर। लेकिन क्योंकि अदालत ये मामला देख रही है, जज साहिबान ने जज मुकर्रर कर रखी हैं जो कि ये तमाम तर मामलात खुद देख रही हैं, तमाम तर चीज़ें खुद ऑब्जर्व कर रही हैं, और उनकी रिपोर्ट भी अब आ चुकी है, और उनकी रिपोर्ट जिस तरह से आई है बड़ी खुशाइंद रिपोर्ट है। यकीनी तौर पर मेहदी अली काज़मी सब के लिए बड़ी खुशी की घड़ी है, ये बड़ी मुबारकबाद उनको कि वो बहुत जल्द अपनी बेटी को इन तमाम मामला से निकाल कर ले जाएंगे, और ज़हीर नेक्सस जो है उसकी सज़ा तो यकीनी है, क्योंकि आप किसी माइनर को जब आप बहलाते फुसलाते हैं, जब आप उसको ट्रेन करते हैं या उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें डालते हैं जो कि वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट खड़ी हो गई है, और आपने उसको इतने अरसे तक फीड किया है, खौफ में रखा है, अब आप हार गए हैं, अब आप नाकाम हो गए हैं, क्योंकि जो हकीकत थी, जो सच था, वो सबके सामने आ चुका है। जज साहब भी सच जान चुके हैं, इसीलिए पेरेंट्स को महीने में 2 दिन मिलने की इजाज़त दी गई है। पेरेंट्स को मिलने की 2 दिन इजाज़त दिए जाना, लेकिन ज़हीर नेक्सस को एक बार भी मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। इससे बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं, उन झूठों को बहुत अच्छा सबक मिला है इस चीज़ से कि अब जो है उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, अब उनकी गर्दनों में फंदा लगने वाला है, इसलिए अब वो तरह तरह की बातें करते हैं, अब वो हर चीज़ को फेक कहते हैं, वो डॉक्टर्स को भी फेक कहते हैं, वो जजेस को भी फेक कहते हैं, वो कहते हैं कि ये लोग सब प्लांटेड हैं, इन सबको तो ख़रीदा गया है, इन सबको तो लगाया इस काम के लिए गया है। तो अपनी आंखें खोलें, क्योंकि अब आप लोगों के गिर्द जो है ना घेरा तंग हो चुका है, अब फंदा आपका इंतज़ार कर रहा है, आपकी गर्दनें जो है ना वो अनकरीब फंदे के अंदर होंगी। लिहाजा जो बकवास आप कर रहे हैं उस बकवास को करना बंद कर दें, उन झूठों को अब यहीं पर रोक दें। आपको कुछ हासिल नहीं होना इन झूठों से बोल के, क्योंकि बच्ची जो है वो बहुत जल्द इंशाल्लाह अपने पेरेंट्स के पास होगी। और जितनी मेहनत मेहदी काज़मी साहब ने की है, जितनी तकलीफ उन्होंने उठाई है और उनकी बेगम ने उठाई है और दुआ ज़हरा ने खुद उठाई है, उसकी बहनों ने उठाई है, इस फैमिली ने जितनी तकलीफ उठाई है, उस सब का अज़ाला आप लोगों को करना पड़ेगा, उस सब तकलीफ का जवाब जो है वो आप लोगों को देना पड़ेगा, और बहुत जल्द देना पड़ेगा। ये तमाम हक़ाइक़ जो मैंने आपके साथ शेयर किए, आने वाले वीडियोज़ में भी मज़ीद हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।